राधे राधे दोस्तों। आज हम करने वाले हैं 40 साइड ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारा ब्लाउज का पीस है और ये उसका अस्तर है। तो चलिए, हमने साइड में रखा है ब्लाउज पीस और अस्तर वाले पीस को सेट करते हैं। आयरन करके इसको हमने सेट करके इस तरह से रखा है। अब जो आपकी जरूरत हो उसके लिए आप इसे ऐसे फोल्ड करें और बाकी का ये फैब्रिक आप बाजू के लिए बचा दें। तो हमें 40 का चाहिए है, यानी कि 12.5 इंच 12.5 की चौड़ाई तो हमको लेनी ही लेनी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आधा इंच आई हुक का मार्जिन जाएगा और बाकी का स्टिचिंग का यानी कि सिलाई का मार्जिन जाएगा। तो इस तरह से हमने कपड़े को सेट कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ से हम निकालेंगे बैक पार्ट और यहाँ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट। उसका आई हुक रखेंगे हम इस तरफ से ताकि हमें प्रॉपर लंबाई मिल सके। अगर हम आई हुक यहाँ से रखते हैं तो हमें प्रॉपर लंबाई नहीं मिलती है। तो हमेशा याद रखिएगा, आई हुक आप यहाँ से निकालिएगा तो आपको अच्छी लंबाई इसमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ 40 साइज की और 14 इंच की लंबाई का बैक पार्ट निकालते हैं। तो 14 का हमें बैक पार्ट चाहिए है तो हम 15 की मार्किंग करेंगे। तो ये हमने 15 पे यहाँ पे मार्क कर दिया दोस्तों। और साथ ही हम यहाँ पे चौड़ाई का भी मार्क कर लेंगे। 10 इंच ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है और इसमें हमने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है। साथ ही हम यहाँ पे कमर का भी मार्किंग कर देंगे। तो दोस्तों, जो आपकी कमर की नाप हो उसका चौथाई हिस्सा आप यहाँ पर रख दीजिए। तो कमर का नाप आ रहा है दोस्तों 7.5। चौथाई हिस्सा निकालने के बाद यानी कि 30 इंच। 30 इंच का चौथाई हिस्सा है 7.5, वो हमने यहाँ मार्क कर दिया। अब हमें पीछे टक्स भी लगानी होती है, उसके लिए हम पहले से ही मार्किंग यहाँ पर 1 इंच की कर देंगे। तो ये हमने टक्स के लिए दिया, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फिटिंग का मार्क हुआ। फिर हमने 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है। तो चलिए इसमें लाइनिंग कर दें ताकि आपको कुछ समझ में आए कि किस प्रकार से हम यहाँ पे लाइनिंग ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा फिटिंग और ये हमारा कटिंग का मार्क यहाँ पर हो गया है। अब दोस्तों, इसी के साथ ही हम यहाँ पर गले का निशान और शोल्डर का निशान लगाने वाले हैं। ये देखें, तो गले की चौड़ाई हमको रखनी है 2.2। 2 इंच के बाद 2 पॉइंट और 2.2 हमने गले की चौड़ाई पे इस तरह से मार्क कर दिया है। और 3.1 का हमको शोल्डर रखना है। 3.1 का हमने रखा शोल्डर। तो हमारा मार्क दोस्तों कहाँ तक आ गया? यहाँ तक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा प्रॉपर शोल्डर निकला है 5.4, यानी कि 5.5 के बाद 1 पॉइंट और है। ये देखिए, इस तरह से हमारा इतना शोल्डर निकला है। तो हम इसमें आधा इंच माइनस करेंगे और अगर हम बॉडी से मेजरमेंट करके 7 इंच का शोल्डर रखते हैं दोस्तों, तो हम उसमें 1 इंच माइनस करते हैं, क्योंकि उसमें अंतर आ जाता है। जब हम 1 इंच करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ से जब हम तिरछा लेके आएंगे तो वो आधा इंच ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो चलिए आपको एक छोटा सा डेमो इसका दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने 7 इंच शोल्डर रखा है, ओके, और हमने 1 इंच यहाँ पर डाउन किया है और जो हमारा गले का मार्क है उससे हमने कुछ इस प्रकार से देखिए लाइनिंग कर दी है। तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली ही आधा इंच आ गया, जो कि हम हमेशा आपको बताते हैं। ये देखिए, आ गया आधा इंच। इसलिए याद रखिएगा, जो आप ब्लाउज से शोल्डर नापते हैं तो आपको आधा इंच डाउन करना है, बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो आपको 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। तो हमने यहाँ पे आधा इंच शोल्डर को डाउन किया है इस तरह से। और अब हमें आर्म होल की लंबाई रखनी है। तो आर्म होल की लंबाई हमने रखी है 6.5, 6.5 इंच। ये देखिए, ये एक हम सिंपल आर्म होल बना रहे हैं और इसी में आपको दूसरा टिप भी शेयर करेंगे कि जिसके आर्म होल में खिंचाव होता है उसको स्पेशल क्या करना है। ये हमने मार्क किया है, यहाँ पर हमने एक ऐसे लाइन खींच दी और यहाँ से यहाँ तक भी हमने एक ऐसे लाइन खींच दी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा बॉक्स बन गया। तो सिंपल आर्म होल आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप यहाँ का सेंटर मार्क ले लेंगे 6.5 इंच का इस तरह से, और इधर से फिटिंग तक का भी आप सेंटर मार्क ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का भी हमने सेंटर मार्क इस तरह से ले लिया। और ये जो नोक है, इस नोक में मेजर टेप को ऐसे रख के 1 इंच का मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 इंच ऐसे मार्क कर दिया है और डैश करते हुए हम इनको जोड़ देंगे। तो ये तो हो गया हमारा एक सिंपल आर्म होल।
जो नॉर्मल साइज में हमेशा चलता है। 40 साइज में इस तरह का नॉर्मल आर्म होल हमेशा सेट हो जाता है। इसके बाद भी अगर आपको इसमें खिंचाव महसूस होता है तो आपको एक स्टेप और करना है, जिससे आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। यहाँ पर आपको 1 इंच का चौथाई हिस्सा मार्क करना है अंदर की ओर, गले की तरफ। तो हम यहाँ पर आधा इंच मार्क कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, आधा इंच का आधा, चौथाई, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 1 पॉइंट कम कर देना है, यानी कि 1 इंच में 1 पॉइंट और कम कर देंगे दोस्तों। उनके लिए है जिनके आर्म होल में अक्सर खिंचाव आता है। तो हमें 2 स्टेप यहाँ पर मिल गए हैं। बस आपको स्केल से यहाँ तक आना है, इस तरह से, और फिर यहाँ से डैश करते हुए आपको पहुंच जाना है। ये देखिए, तो इतना सा प्रोसेस आप कर देंगे तो जिनके आर्म होल में खिंचाव आता है वो आना बंद हो जाएगा, और फ्रंट पार्ट में ये नाप बदल जाती है। यहाँ पर हमारा आधा इंच हो जाता है, तो उससे इफेक्ट दूसरा होता है, यहाँ पर गहराई थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। अब बनाना है हमें गला। तो गला बनाने से पहले जो आपका ये मुड्ढा यानी कि शोल्डर है, इसमें स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे, यानी कि जो आपको सिलाई लगानी है उसका आप निशान पहले से लगा देंगे। तो इससे हमें गले की लंबाई का सही पता चल जाता है। तो यहाँ पर हमने 10 इंच गले की लंबाई को ड्रॉ किया है दोस्तों। ये देखिए, जो हमने स्टिचिंग पॉइंट किया है उसी पे हमने 10 इंच को रखा हुआ है, इस तरह से। और जो हमने यहाँ चौड़ाई रखी थी सेम हम यहाँ पर भी रखेंगे, 2.2 की, और इसका हम बनाएंगे बॉक्स, इस तरह से। अब हमें इसमें देनी है गहराई। कैसे? 2 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क करना है, और आधा इंच हमें यहाँ पर मार्क करना है। आधा इंच हमने यहाँ मार्क किया, 2 इंच हमने यहाँ मार्क किया, और इनको कुछ इस प्रकार से मिला दिया। ये देखिए, हमारा यहाँ पर नेक बनके तैयार हो गया है। अब आपको यहाँ पर टक्स लगानी है। तो टक्स का मेन पॉइंट कहाँ पर होगा, आपको कैसे पता चलेगा? जो हमारा शोल्डर है इसका हम लेंगे सेंटर मार्क, इस तरह से हमने इसका लिया है सेंटर मार्क। ठीक, और सेंटर मार्क से यहाँ तक की नाप ले लेंगे। 4 इंच हमारा आ रहा है, 4 हम दोस्तों यहाँ पर रख देंगे। 4 हमने रख दिया। इसके बाद 1 इंच हमने टक्स वाला निशान लगा दिया है। अब इसके बीच में एक लाइन खींची जाएगी, बीचों बीच में दोस्तों। यहाँ पर हमने 5.5 इंच की एक ऐसे सीधी लाइन खींच दी, जो हमारी एक टक्स की लाइन कहलाएगी। और यहाँ पर हमने 2 इंच पे एक मार्क किया है, क्योंकि 2 इंच तक हम सिलाई को सीधा रखेंगे और उसके बाद हम सिलाई को तिरछा रखेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर बैक टक्स दोस्तों तैयार हो चुकी है। और हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, इसके बाद भी अगर आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठ रहा है या हाथ ऊपर करने से ब्लाउज ऊपर की ओर टंगता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेंथ में फिटिंग वाले एरिया पे आधा इंच मार्क कर दीजिएगा, और ये निशान आप यहाँ तक ले आइएगा, इस तरह से। और जैसे कटिंग करते हैं सेम प्रोसेस में कटिंग करिएगा, जैसे सिलाई करते हैं ठीक उसी तरह सिलाई करिएगा, आपकी ये प्रॉब्लम इसमें दूर हो जाएगी। तो बैक पार्ट हमारा 40 साइज का दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ ही हम इसको खिसकाते हुए यहाँ पे फ्रंट पार्ट निकालेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि आई हुक आप यहाँ से लिया करें, यहाँ से, तो हमें प्रॉपर लंबाई मिल जाती है, और यहाँ पर हमें पट्टियों के लिए भी कपड़ा निकल आता है। ये छोटा सा टेक नहीं है, अगर आप इसका यूज करेंगे तो आप कम कपड़े में भी अच्छा ब्लाउज निकाल पाएंगे। तो हमें 14 इंच का ब्लाउज चाहिए है, तो 16 इंच की हमें लंबाई लेनी है। तो देखिए हमें कितनी सारी लंबाई यहाँ पर मिल रही है। बस आपको ये देखना है कि यहाँ की चौड़ाई आपको पूरी तरह से मिल रही है या नहीं, गले की और शोल्डर की। तो जो आपने बैक पार्ट में गले और शोल्डर का नाप लिया हुआ है, उसमें से आधा इंच प्लस करके आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि हमें आई हुक का मार्जिन भी देना है। तो ये हमारा 5.5 है, तो यहाँ पर दोस्तों हम रखेंगे 6 इंच। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमें प्रॉपर कपड़ा यहाँ पर मिल रहा है 6 इंच का। तो हमने 6 इंच तक में इस तरह से मार्क कर दिया, जिसमें आधा इंच हमारा आई हुक का मार्जिन भी इसमें ऐड है, इस तरह से। तो चलिए इसमें लाइनिंग कर ही देते हैं, ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आए कि किस प्रकार से हमको ये काम करना है। और इसी के साथ ही हम यहाँ पे गले की चौड़ाई का भी मार्क कर देते हैं, 2.2, जैसा कि हमने बैक पार्ट में रखा हुआ था।
और 3.1 का हमारा शोल्डर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 3.1 का शोल्डर भी निकल आया है और 2.2 का गला निकल आया है। साथ ही हम यहाँ पर फिटिंग का भी मार्क कर देंगे यहाँ से यहाँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें हमें 1 पॉइंट का लूजिंग ऐड करना है। बैक में हमने नहीं किया था, लेकिन हमको फ्रंट में करना होगा। तो यहाँ पर हमने ये हमने 10 पे निशान लगाया और उसके बाद 1 पॉइंट और देखिए क्लियरली, ये हमने यहाँ पर लूजिंग ऐड कर दिया है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी दोस्तों इसलिए लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि जो हम बेल्ट वाली टक्स यहाँ पर लगाते हैं उससे हमें कमर की फिटिंग मिल जाती है। और बाकी का हम यहाँ पर 1.5 से 2 के बीच में जो आप मार्जिन ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया हुआ है। तो हमने 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है। अब पहला काम आपका क्या आता है, शोल्डर को डाउन करना और उसके बाद आर्म होल बनाना। तो यहाँ पे हमने आधा इंच शोल्डर डाउन किया दोस्तों। शोल्डर डाउन करने से क्या होता है कि हमारा गला उतरता नहीं है। और जो आपने बैक आर्म होल लिया था उसका 1 पॉइंट कम आप फ्रंट आर्म होल रखेंगे। इससे सिलाई के समय आपके आर्म होल छोटे बड़े नहीं होंगे। तो आप इसको देखें, ये हमने 6.5 रखा हुआ था, तो 6.5 का 1 पॉइंट कम यानी कि 6.2 देखिए ध्यान से, ये हमने रख दिया फ्रंट आर्म होल। फ्रंट आर्म होल बैक आर्म होल से 1 पॉइंट कम रखने से आपकी सिलाई में अंतर नहीं आता है, कभी भी आर्म होल आपके छोटे बड़े नहीं होंगे। इस तरह से हम यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे गहराई देनी है। आप कंफ्यूज ना होइएगा इतनी सारी लाइंस देख के। अगर आप वीडियो प्रॉपर वे पे पूरा देखेंगे तो एक बार में ही आपको पूरी कटिंग समझ में आ जाएगी। यहाँ से यहाँ का आपको लेना है सेंटर मार्क। ये देखिए, रखने के बाद इस तरह से मेजर टेप को आप यहाँ का लीजिए सेंटर मार्क। इसमें भी आपको हम दोनों स्टेप बताएंगे। और यहाँ का भी दोस्तों आपको फिटिंग के एरिया तक का सेंटर मार्क लेना है। और यहाँ पर हमने बैक में लगाया था 1 इंच का, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1 इंच में 1 पॉइंट कम पहले से ही लगाएंगे। ठीक, 3 मार्क हमको मिल गए। तीनों में हमने कुछ इस तरह से राउंड शेप करते हुए आर्म होल को कंप्लीट कर लिया है। ओके गाइस, अब इसके बाद जिनके आर्म होल में फिर भी सलवटें आती हैं और हाथ आगे करने में खिंचाव होता है, तो वो ध्यान दें। यहाँ पर आपको आधा इंच, बैक में हमने आधा इंच का आधा करवाया था, लेकिन यहाँ पर हम आधा इंच, ठीक है। और यहाँ पर कोई निशान नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बैक में लगाया था लेकिन फ्रंट में नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 1 पॉइंट बढ़ा दिया है। ठीक, तो हमने यहाँ पर इस तरह से लाइंस की और इसी को ऐसे खिसकाते हुए आप यहाँ पे आ गए। तो आप देख सकते हैं एक प्रॉपर शेप आपको मिल चुका है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हम आपको एक बार और क्लियर कर देते हैं। ये लाइन और ये लाइन हमने बताई है सिंपल आर्म होल नॉर्मल साइज के लिए, लेकिन उसके बाद भी जिनको खिंचाव होता है, तलवटें आती हैं, हाथ आगे करने में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए हमने ये वाला स्टेप शेयर किया है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो दावा है हमारा कि हाथ आगे पीछे करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो ये आपका यहाँ पर 40 साइज का फ्रंट आर्म होल भी कंप्लीट हो गया है। अब जैसा कि हमेशा जानते हैं कि हमें यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करना होगा, यानी कि शोल्डर में जो आपको सिलाई लगानी है उसकी आपको यहाँ पे लाइन खींचनी है, जिससे हमें गले की लंबाई प्रॉपर पता चलेगी। तो 6 इंच हमने यहाँ पर गले की लंबाई का मार्क किया है और जो चौड़ाई हमने यहाँ रखी है वही चौड़ाई दोस्तों हमने यहाँ पर ही रख दी है और इसका हमने बना दिया है बॉक्स। इस तरह से हमने यहाँ पर इसका बॉक्स बना दिया है और यहाँ पे हमने 2 इंच इस तरह से मार्क किया है और यहाँ पे हमने आधा इंच मार्क किया है दोस्तों। और इनको हमने राउंड शेप देते हुए गले को तैयार कर दिया है। तो ये हमारा फ्रंट नेक यहाँ पर बन गया है। अब दोस्तों बारी आती है बेल्ट बनाने की। तो जो आपको बेल्ट बन के चाहिए है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा आप रख दीजिए। तो 12.5 इंच पे हमको बेल्ट बन के चाहिए है। तो 13.5 इंच पे हमने बेल्ट की लंबाई यहाँ पर दोस्तों रख दी है। 13.5 इंच पे हमने यहाँ पे लंबाई रख दी है और एक निशान खींच दिया है। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमें कितनी लंबाई का ब्लाउज चाहिए है।
तो हमें 16 इंच का चाहिए था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 16 इंच यहाँ पे मार्क कर दिया है लंबाई पे, क्योंकि जो हमारा सिलाई का मार्जिन होगा वो हमारा निकल आएगा और ये हमारी बेल्ट की लेंथ निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें सिलाई में भी कपड़ा जाएगा जो हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो हमें इतनी बेल्ट यहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों बेल्ट तो मिल गई, लेकिन बेल्ट सीधी तो हमको लेनी नहीं है, हमें इसमें शेप देना है। शेप कैसे देंगे? यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क कर दिया, यानी 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है, तो दोस्तों यहाँ पर हम 3.5 इंच मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच मार्क कर दिया है। जो आपकी आई हुक टक्स होगी उससे आधा इंच आगे आपकी बेल्ट वाली टक्स बनेगी, ये हमेशा याद रखिएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर भी दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी कुछ मार्किंग देनी है। तो यहाँ पे हमने आधा इंच ऊपर की ओर मार्क किया है, आधा इंच, और यहाँ पर हमने 3 इंच ये मार्क किया है। 3.5 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, आधा इंच यहाँ है और 1.5 यहाँ है, और इनको हमें मिला देना है इस प्रकार से। ये देखिए, तो हमें बेल्ट का शेप यहाँ पर मिल गया दोस्तों। अब हमें टक्स लगानी है, तो टक्स लगाने से पहले आपको कमर की फिटिंग जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो इनकी कमर की यानी कि बेल्ट जहां पर इनकी आती है दोस्तों, इसकी फिटिंग है 32। ओके, 32 यहाँ की नाप है, यानी कि 32 इंच। तो उसका चौथाई हिस्सा कितना होता है? 8 इंच। उसका चौथाई हिस्सा होता है दोस्तों 8 इंच। तो हमने 8 इंच इस तरह से मार्क कर देना है पहले। ये हमने 8 इंच यहाँ पे मार्क कर दिया है। फिर हम देखेंगे कि हमें कपड़ा कितना बच रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमको कपड़ा मिल रहा है 2 इंच का। ओके, 2 इंच हमको मिल रहा है, तो इसका मतलब जो हमारी टक्स बनेगी वो 2 इंच की बनेगी। तो यहाँ पर हमने 2 इंच ऐसे मार्क कर दिया है। साथ में इनका सेंटर मार्क भी ले लेंगे। तो इनका सेंटर मार्क हुआ 1 इंच। तो ये जो निशान है दोस्तों, ये बेल्ट वाली टक्स के लिए निशान है। अब यहाँ पर हम 2.2 की लंबाई की एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, और ये हमारी यहाँ पे बेल्ट वाली टक्स रेडी हो गई। इसी टक्स से आपके बेल्ट की प्रॉपर फिटिंग आएगी और ब्लाउज ऊपर की ओर खींचेगा नहीं। अब हम बनाएंगे आई हुक टक्स। तो यहाँ पर हम रखेंगे मेजर टेप को और इसका निकालेंगे सेंटर मार्क, और यहाँ पर हम 3 इंच की एक सीधी लाइन खींचेंगे, और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा 0.75, यानी कि 1 इंच में 1 पॉइंट कम। तो इस प्रकार से आप सिलाई कीजिएगा, 1 इंच में 1 पॉइंट कम का कपड़ा यहाँ पर कवर हो जाए। अब बारी आती है साइड टक्स की। तो यहाँ पे हम मेजर टेप को रखेंगे कटिंग वाले पोर्शन में 2 इंच में। ओके फ्रेंड्स, 2 इंच में हमने इस तरह से रखा है, और इसका डायरेक्शन इसकी तरफ होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का डायरेक्शन यहाँ की तरफ होगा, और यहाँ पर हमने 6 इंच ऐसे सेट कर दिया। ये देखिए दोस्तों, 6 इंच हमने इस तरह से सेट कर दिया है, और यहाँ से ऊपर की ओर हम आधा इंच में मार्क करेंगे, मात्र आधा इंच, और इसमें भी लाइन कर देंगे। तो आप देखिए कितने सिंपल स्टेप में हमारी साइड टक्स यहाँ पर रेडी हो गई। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की, जो कि बहुत टिपिकल मानी जाती है पर होती नहीं है। ये जो कॉर्नर हमारा है, इस कॉर्नर में हमने मेजर टेप को 3 इंच ऐसे सेट कर देना है, और इसका डायरेक्शन इसकी तरफ रहेगा। ये हमने इस तरह से सेट करके 3 इंच की यहाँ पे एक लाइन खींच दी है स्ट्रेट। ठीक है, लाइन तो हमने खींच दी है, लेकिन हम इसमें कितना कपड़ा कवर करेंगे? 1 इंच में 1 पॉइंट कम। तो 1 इंच में 1 पॉइंट कम का हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, और इन निशानों को ऐसे जोड़ दिया है। तो ये हमारी यहाँ पर साइड टक्स यानी कि आर्म होल टक्स भी रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारे यहाँ पर 40 साइज के रेडी हो चुके हैं, और ये जो फैब्रिक है ये हम बाजू के लिए निकाले हैं। तो पहले हम इसकी कटिंग करते हैं, फिर आपको इसकी बाजू भी बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज की कटिंग तो हो चुकी है, और अब हमारे पास जो फैब्रिक बचा हुआ है उसी में हम करने वाले हैं बाजू की कटिंग। तो ये रखा हमने ब्लाउज साइड में, और ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है। तो इसको हमने 4 भाग में फोल्ड कर देना है इस तरह से, और खुला हुआ हिस्सा अपनी ओर रखेंगे और बंद हिस्सा ऊपर की ओर रखेंगे। तो ये देखिए,
हमारे पास इतना फैब्रिक निकल के आ रहा है। ये कितना है दोस्तों, नाप के दिखाते हैं आपको। ये देखिए 7.5 है, तो हमें 6.5 की बाजू मिल जाएगी। और इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए दोस्तों ये जो पट्टियां हैं, ये देखिए इस तरह की हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो हम 9 इंच की प्रॉपर बाजू बना लेंगे। तो हम इसकी कटिंग करेंगे 9 इंच के हिसाब से। ये देखिए ये पट्टी हम आपको कट करके यहाँ सामने रख के दिखाते हैं। ये वही पट्टी है दोस्तों जो लेंथ के यहाँ से बढ़ी हुई हमको मिली थी। ये देखिए इस तरह से, और जो भी इसमें जॉइंट लगेंगे वो भी बाद में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा फैब्रिक यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक, आप इसको ऐसे डबल फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी। तो हमें यहाँ पे बाजू की लंबाई बढ़ जाएगी, तो हम इसकी 9 इंच के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले खुला हुआ हिस्सा हमारी तरफ, बंद हिस्सा ऊपर की तरफ, और इस तरह से आप एक बीता के तौर पे अंदाजा कर लें कि हमारे पास फैब्रिक है या नहीं है। अब मेजर टेप को रखिए इस प्रकार से, जहां पे आपका कपड़ा समाप्त हो रहा है वहां से आप आधा इंच मार्क करिए, और यहाँ पर आप 3.5 इंच मार्क करिए, और इनमें कीजिए लाइनिंग। ध्यान दीजिएगा 3.5 इंच और आधा इंच। तो हमें 3 लाइन मिल गई है। ये 3.5 इंच की है, ये आधे इंच की है, और ये जहां पर आपका कपड़ा समाप्त हो रहा है। अब मेजर टेप को रखना है ऐसे, 1 इंच लिया हमने लास्ट वाली लाइन पे, और सेकंड लाइन पे लिया हमने 4.5 इंच, और थर्ड लाइन पे लिया हमने 7.5 इंच। 3 हमको मार्क मिले, तीनों को हमने इस तरह से मिला दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने ओपनिंग का भी मार्क कर लिया। तो ओपनिंग हमने रखी है 2 इंच एक्स्ट्रा करके। चलिए आपको पीस रख के ही दिखा देते हैं कि किस प्रकार से हमारी ओपनिंग यहाँ पे आएगी। यहाँ पे हमने 5 इंच दोस्तों ओपनिंग का मार्क किया है। 1 इंच हमने यहाँ पे सिलाई के लिए मार्जिन ऐड किया हुआ है, और अब हम इसमें भी लाइनिंग ऐड कर देंगे। इसमें लाइनिंग करने के बाद आस्तीन में जो फ्रंट साइड में गहराई देनी होती है, हम उसका भी मार्क करेंगे। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला मार्क है, इसमें हम 1 इंच का मार्क करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए हमने 1 इंच ऊपर की ओर निशान लगाया, और यहाँ पर 1 इंच में 1 पॉइंट कम का मार्क करेंगे, और यहाँ से यहाँ की हम लाइनिंग ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये जो हमने मार्क किया है, ये बाजू का फ्रंट साइड में आने वाला सिलाई का हिस्सा है। तो दोस्तों बैक पार्ट फ्रंट पार्ट सब यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।